तो व्यासदेव जी ने नारद मुनि से सुना आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में, और सुनने के बाद उन्होंने क्या किया। हम जब किसी से कुछ भी सुनते हैं, हम सुनने के बाद क्या करते हैं? किसी भक्त से सुनते हैं, उसने सुनने के बाद कितना करते हैं, ये हमको पता है। नारद मुनि से व्यासदेव जी ने सुनने के बाद वही किया जो नारद मुनि चाहते थे। हम जब भक्तों से सुनते हैं, जब हम श्रीला प्रभुपाद से सुनते हैं, किसी वैष्णव के प्रवचन में सुनते हैं, तो अधिकतर ऐसा हो जाता है कि एक कान से लेते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। हम सबको ये अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका कितना अमल हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं। और श्रवण ही एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई पूछे कि एकमात्र विधि जो भक्ति, जिस पर भक्ति की धुरी टिकी हुई है, भक्ति की जो धुरी है, एकमात्र विधि, एकमात्र शब्द, वो शब्द श्रवण है। अब वो श्रवण सुबह आप जब जगते हैं तब से शुरू हो जाता है। सुबह जगते ही आप क्या श्रवण कर रहे हैं? अपने कानों में कौन सा फूड डाल रहे हैं आप? सुबह जगते ही या तो आप आपके फेवरेट फिल्मी गाने को सुनते हैं, या फिर आप सुबह जगते ही भगवान के नाम को सुनते हैं। जगने के बाद फिर जब आप आरती करते हैं, आरती के दौरान आप कितना सुन रहे हैं? या फिर आपका जो मन है वो आपकी जो घर गृहस्थी की और जो आपकी नौकरी की वो जो वस्तुएं हैं, जो उन पे आपका ध्यान जा रहा है। तो कोई भी जो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है उसको ये मनन चिंतन लगातार करते रहना चाहिए कि जो श्रवण मेरा हो रहा है उसका स्तर क्या है, किस स्तर का श्रवण है, क्या मैं ढंग से सुन रहा हूं या सुन रही हूं। यदि पहली ही आपने गलती कर दी कि श्रवण ढंग से नहीं किया, फिर उसके बाद तो फिर क्या ही कर सकते हैं। श्रवण के बाद जो अगला जो स्टेप है, अगला जो चरण है, स्तर है, वो है उसको अपने जीवन में अमल करना। अमल कितना कर रहे हैं? आपने सुन लिया, पूरा ज्ञान है, भगवत गीता भागवत में कौन सा प्रसंग कहाँ है, किसने किसको क्या बोला, सब पता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो उनको अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो अपने जीवन में कितना अपना रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। और श्रीला व्यासदेव जी ने किससे सुना? श्रीला व्यासदेव जी, ऐसा नहीं कि श्रीला व्यासदेव जी के पास उस समय पर एक स्मार्टफोन था और उनको कन्फ्यूजन था, एक कन्फ्यूजन था, तो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे टाइप किया कि क्या है कि मैंने सारे ग्रंथ लिख दिए हैं, अब मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया। फिर उस मोबाइल में एक स्वामी जी प्रकट हुए और उन्होंने एक सलाह दी, उस सलाह को उन्होंने माना, फिर वो भी काम नहीं की। फिर दूसरे स्वामी जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने एक सलाह दी, वो भी काम नहीं की। श्रीला व्यासदेव जी ने किसी से भी सलाह लेने से पहले ये जांच कर लिया प्रामाणिक व्यक्ति कौन है। ये भक्ति की शुरुआत के पहलू हैं ये। आप श्रवण तो करना है, और श्रवण शब्द तो सुन लिया, लेकिन किससे श्रवण करना है, बहुत ज्यादा गहराई की बात है। इसको इतना गंभीरता से लेना है। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है, आप सुन रहे हैं, हाँ प्रभु जी उनकी कथा को नहीं सुनी, ये कथा उन्होंने अच्छी कही है, वो कथा उन्होंने अच्छी कही है, तो अलग अलग, और उसमें रस भी है। माइंड को वैरायटी चाहिए ना, उसमें रस भी है। तो श्रवण किससे करना है? प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करना है। एक भक्त ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा, प्रभु इन प्रभु जी का जो सुनना है, मुझे इतना अच्छा बोलते हैं, इतना बढ़िया बताते हैं, आनंद आ जाता है। ये अच्छी बात है। मैंने पूछा, आप प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे हैं आप? कि प्रभु इतने, इसमें इतना रस है इसमें, और प्रभुपाद के लेक्चर के लिए समय नहीं है मेरे पास। तो मैंने उनसे विनम्र अनुरोध किया,
आप जो सुन रहे हैं वो ठीक है, मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन रोजाना कम से कम एक शुद्ध भक्त की वाणी को सुनो। प्रभुपाद सीधा बोलेंगे आप रास्कल हो, आप ये हो, आप वो हो, तो उसको स्वीकार करना है कि सच्चाई बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं, आध्यात्मिक जगत से आए हैं। जो एक शुद्ध भक्त की जो वाणी है उसमें भगवान कृष्ण के चरणों की रज विद्यमान है। शुद्ध भक्त की वाणी आपको समझ में भी नहीं आए तो भी सुनना है, उससे शुद्धिकरण होगा। तो श्रवण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्रवण का उद्देश्य शुद्धिकरण होना चाहिए, बुद्धिकरण नहीं कि मेरी बुद्धि बढ़ गई, मैं तो इतना होशियार हो गया, अब मैं यहां से ये श्लोक बोल सकता हूं, ये बता सकता हूं, वो बता सकता हूं। हमारा उद्देश्य जब हमारे सामने रहेगा कि हम यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ठीक है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मोबाइल चला चला के परेशान हो गए, थोड़ा क्लास में बैठेंगे, थोड़ा 1 घंटा बच जाएंगे मोबाइल से, या फिर चलो थोड़ा टेंशन है, थोड़ा सुन लेते हैं। उद्देश्य जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम ऐसे, लोटा होता है ना, बिना पैंदे का लोटा, देखा है आपने? बिना पैंदे का लोटा लुढ़कता ही रहेगा, कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर ऐसे लुढ़कता ही रहेगा। ऐसे हमारा जीवन हो जाएगा। सबसे पहले हमें हमारा गोल सेट करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण किससे करना पड़ेगा? एक प्रामाणिक गुरु से करना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु से श्रवण करने के पश्चात उसको अमल करना पड़ेगा। अमल तो करना चाहते हैं लेकिन छूट जाता है, टूट जाता है। तो ये जो सीक्रेट है ना, सीक्रेट्स, ये जो रहस्य हैं, ये हम सबको पता होना चाहिए। कम से कम उन लोगों को तो पता होना चाहिए जो वास्तव में 84 लाख योनियों में ये जो मानव जीवन हमें मिला है, उसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो है भगवान के धाम जाना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो जिनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, उनके मन में ये बैठ गया है कि ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो उन भक्तों को, आज इस सभा में 50-60 भक्त बैठे मान लीजिए, एक भक्त भी इस बात को गंभीरता से लेता है तो हमारा ये बात आपको कहना सार्थक है, आज हमारा यहां होना सार्थक है। श्रीला प्रभुपाद भी लिखते हैं, मेरे इस प्रयास से एक भी भक्त बन जाता है तो मेरा ये प्रयास सार्थक है। हमें ना हवा में ऐसे नहीं चलना है, जिंदगी को हवा में नहीं जीना है, बिल्कुल उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जब उद्देश्य क्लियर है तो श्रवण करना है। श्रवण किससे करना है? प्रामाणिक गुरु से करना है। प्रामाणिक गुरु से श्रवण भी कर रहे हैं प्रभु, और वरिष्ठ वैष्णवों के भी व्याख्यान सुन रहे हैं। लेकिन जब अभ्यास करने की बात आती है, अमल करने की बात आती है, तो फिस हो जाती है, हवा निकल जाती है। तो फिर क्या करें? तो फिर आपको एक और सीक्रेट पता होना चाहिए, एक और रहस्य पता होना चाहिए। वो एक और रहस्य क्या है? कि आप जो श्रवण कर रहे हैं वो आप केवल वैष्णवों के संग में ही अभ्यास कर सकते हैं। एकाकी आमारा नाही पाही बल हरि नाम संकीर्तने। अकेले नहीं होगा। अभी कैसी बात कर रहे हैं, अकेले क्यों नहीं होगा? मैं तो अकेले करता हूं, क्योंकि अभी आप संग में आए, 2-3 दिन रहे, बैटरी चार्ज हुई, इसलिए कुछ 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन आप अकेले कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वैष्णव संग बहुत जरूरी है। प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब महाराज दशरथ को ऐसी फीलिंग्स आई, ऐसे भाव आए कि मेरे पास सब कुछ है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी अयोध्या है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने गूगल किया, कैसे क्या किया जाए। अब
वेयर इज द नियरेस्ट IVF सेंटर। उन्होंने कंफ्यूजन में नहीं रहे, वो गुरु से सलाह ली, गुरु ने सलाह दी, सलाह को माना, अश्वमेध यज्ञ करिए, ऋषि श्रृंग पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, और ऐसे चलते जाइए। तो इसका मतलब यह भी हुआ, हालांकि ये जो लीला है पूरी तरह ये दिव्य लीला है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त भौतिक जीवन में भी यदि कुछ निर्णय ले रहा है तो उसको एक वैष्णव से सलाह लेनी चाहिए, जो उसके प्रामाणिक अथॉरिटी हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि प्रभु ये मैं निर्णय लेने जा रहा हूं। वहां पर उनसे क्यों सलाह लेनी चाहिए? कहीं आपका वो निर्णय आपकी भक्ति के लिए बाधक तो नहीं होगा। मान लीजिए आपने एक नौकरी ज्वाइन की, उसमें आपको 8 घंटे काम करना है, फिर आपका समय है, और आप अपना 16 माला जप कर पाते हैं, आप 1 घंटा अध्ययन कर पाते हैं, आप प्रवचन लेक्चर सुन पाते हैं, आप सेवा कर पाते हैं, बहुत अच्छा है। फिर अगले दिन या फिर कुछ महीनों बाद एक ऑफर आया, 10 घंटे काम करना पड़ेगा कम से कम, और जो पगार है, सैलरी है, वो पहले जो मिल रही थी उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। तो बोलते ना, जी ललचाए रहा ना जाए। मन करेगा अरे कितना अच्छा अवसर है, क्यों गंवाना है इसको। लेकिन वहां पर जो आप स्पिरिचुअल करेंसी कमा रहे थे, जो आप भगवान की भक्ति रूपी धन कमा रहे थे, जो आपकी जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद भी काम आने वाला है, वो तो आप नहीं कर पाएंगे ना। और आप 10 लाख कमा लो, 20 लाख कमा लो, 20 करोड़ कमा लो, 20 करोड़ जो कमाएगा उसको तो 20 रोटी खानी चाहिए ना कम से कम, 20 सुबह 20 शाम को। अरे 20 करोड़ कमा रहा है, कोई 20 करोड़ भी कमाएगा, 10 करोड़ भी कमाएगा, उतना ही खाएगा। और सच्चाई तो ये है, जो जितना ज्यादा माया में फंसा हुआ है उतने ही दुख में फंसा हुआ है। वो 2 रोटी भी उसके लिए मुश्किल है, वो चाय और ब्रेड से काम चलाता है। ये जीवन की सच्चाई है। तो एक विचारशील व्यक्ति को सोचना चाहिए, अरे मैं क्या कर रहा हूं मेरे जीवन के साथ। जब उसने भक्तों से, प्रामाणिक गुरु से सुन लिया है कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो बस फिर तो क्लियर है बिल्कुल मामला। इस जीवन को चलाने के लिए मिल जाए चैन से रोटी, और बसर को चाहिए क्या, अय्यासी को आए कहां से और गुजर को चाहिए क्या। ये क्या क्या सामान बांध लिया, 2 मन लकड़ी 6 मन उपले, और सफर को चाहिए क्या। अंत में बस 2 मन लकड़ी और 6 मन उपले, कंडे जानते, कंडे, काउडंग केक, इसमें ये शरीर जला दिया जाएगा। ये जीवन की सच्चाई है। तो प्रामाणिक गुरु से सुनने के बाद हम कितने गंभीर हैं, उसका मापदंड हमें खुद देख लेना चाहिए। हमने 10 पॉइंट सुने, हमने कितने पॉइंट जीवन में अपनाए। और वही राजा दशरथ ने किया, जैसा उनके गुरु ने कहा वैसा ही, वैसा 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 होते गए, और वैसा ही होता गया। यज्ञ हुआ, यज्ञ कुंड से एक दूत निकले, एक खीर पात्र, स्वर्ण कलश में खीर पात्र लेकर आए। उस खीर पात्र में से उन्होंने उनको अपनी पत्नियों को बांट दिया। आधा भाग माँ कौशल्या को दिया, उसमें से आधे में से आधा भाग सुमित्रा को दिया, उसमें से आधे में से आधा कैकेयी को दिया। इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनके जन्म हुए। और जन्म के बाद भी भगवान राम ने, देखो भक्ति में भगवान राम के बताए गए सिद्धांत कितने ज्यादा लागू होते हैं। अभी हम एसोसिएशन की बात कर रहे थे। जब भगवान राम ने हमेशा अपनी अथॉरिटीज को फॉलो किया, जो उनको बोला गया बस उन्होंने किया।
उनके लिए कोई पोजीशन, कोई भौतिक पद ज़्यादा मायने नहीं रखता था। उनके लिए सेवा मायने रखती थी, उनके लिए ऑर्डर मायने रखता था। आप सोच के देखिए, कल आपका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन तो छोटी चीज़ है, भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल, और सबको पता है, पूरी अयोध्या नगरी को पता है। आप सोच के देखिए कितना कुछ सीख सकते हैं हम। और आज उनको बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि थोड़ा पोस्टपोन हुआ है 1 महीना, ऐसे नहीं बोला गया है। उनको बोला गया है राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको 14 वर्ष वनवास जाना है। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, बस आज्ञा का पालन किया। तो आज्ञा का पालन भक्ति में, ये जब आज्ञा का कोई पालन करता है, प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, आपको विदेश जाना है। आप सोच के देखिए, ये बातें सुनी है हमने, लेकिन इनकी गहराइयों में हम नहीं गए हैं अभी तक। आपको विदेश जाना है, प्रभुपाद विदेश गए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कृपा है, कृपा वो आज्ञा के पालन करने में है। जब आज्ञा का पालन करते हैं तो कृपा मिलती है, भगवान की विशेष कृपा मिलती है। और ये सब भक्ति के गुह्य सिद्धांत हमारे तभी समझ में आएंगे जब हम भक्तों के संग में रहकर भक्ति करेंगे। अब कोई बोल सकता है कि हमारे पास तो भक्तों का संग नहीं है, हम तो वहां रहते हैं, हमारी वहां नौकरी है। तो भक्तों का संग बनाइए, आप वहां पर प्रीचिंग करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, लोगों को प्रसाद खिलाइए, कीर्तन करिए। आपसे नहीं होता तो ऑनलाइन कराइए उनको, तो संग बना लीजिए। कितना आसान है। यदि भक्तों का संग नहीं बनाएंगे तो किसका संग मिलेगा? फिल्मी गानों का संग मिलेगा, बेहुदे लोगों का संग मिलेगा। और उसी संग का, गलत संग का परिणाम देखिए आप। आपको पता है कि मां कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी श्री राम भगवान को, इतना प्रेम करती थी, लेकिन गलत संग। तो अलार्म लगा लेनी चाहिए हमें अपने जहन में। जिन भक्तों को नींद आ रही है, कृपया करके खड़े हो जाएं। श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे कानों पे जो गिरेगा वो उधर से निकल जाएगा, इधर से बाउंस कर जाएगा, बाउंस। तो कैकेयी ने गलत संग ले लिया मंथरा का, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितना ज्यादा घातक परिणाम हुआ, देखिए आप। तो यदि निष्कर्ष निकालें हम, एक और रहस्य के अंदर रहस्य भी निकालें। रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के रहस्य। पहला रहस्य श्रवण। किससे श्रवण? प्रामाणिक गुरु से श्रवण। श्रवण के बाद उसको अमल करना है। अमल किससे करना है? भक्तों के संग में। भक्तों का संग रहेगा तब अमल होगा। और हम सबके साथ ऐसा होगा कि जो संग है, अभी कीर्तन किया सबने, नृत्य किया, भगवान राम का उत्सव है, सबको आनंद आ रहा है, सबकी अच्छी चेतना है। अब एक अलार्म लगा लेना चाहिए, जैसे ही आपको ये थोड़ा सा भी आभास हो ये तो गलत संग है, उससे दूर भागना है। हमेशा सत्संग में रहना है। छोटी सी गलती बड़े से बड़ा हैवॉक जीवन में क्रिएट कर सकती है, बड़े से बड़ा दुष्परिणाम लेकर आ सकती है छोटी सी गलती। मान लीजिए एक फ्लाइट है, वो जयपुर से चेन्नई जा रही है, 0.1 डिग्री से वो थोड़ा डेविएट हो जाती है, यहां से थोड़ा दूसरी ओर चलने लगती है, चेन्नई पहुंचेगी? वो बोल सकता है इतना ही तो हुआ है। उतने से शुरुआत हुई है। तो
जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो माया देवी है वो हमारे ऊपर आंखें टकटकी लगा के देखना शुरू कर देती। अच्छा, मेरे चंगुल से निकलना चाहते हो, अभी अभी रुको रुको रुको। तो वो आपको एक वो लेगी, क्या बोलते हैं, एक लो प्रलोभन, लो थोड़ा लो। आप सोचते हो इतनी भक्ति तो कर ही रहे हैं, सुबह पूरी साधना की है, 16 माला जप किया, अध्ययन किया पूरा 4:30 से 10 बजे तक, अब थोड़ा आराम फरमा लेते हैं, कुछ चलो रील्स देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा गलत संग, आपकी चेतना जो ऊपर थी 5वें मन धड़ाम से नीचे गिरेगी। इतना हमें सतर्क रहना है। यही हुआ धीरे धीरे। कैकेयी शुरुआत में बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रही है तू, अच्छी बात है ना, राम भगवान वो राज्याभिषेक हो उनका। मंथरा ने धीरे धीरे धीरे, इसमें एक उदाहरण आता है कि कुछ वैज्ञानिक एक मेढक को गर्म करना चाहते थे, उसको बॉयल करना चाहते थे, तो उसने उस मेढक को लेके गर्म पानी में डाल दिया, मेढक उछल गया तुरंत। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो तरकीब काम नहीं आई, तो फिर उन्होंने क्या किया, ठंडा पानी लिया, उसमें मेढक को डाल दिया, मेढक आराम से उसमें, और ठंडे पानी के बीकर को रख दिया फिर बर्नर पर, अग्नि पर रख दिया। धीरे 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 पानी थोड़ा गर्म हुआ। मेढक सोच रहा है हाँ मैं अभी झेल सकता हूँ, थोड़ा ही तो गर्म हुआ है, कितना आनंद आ रहा है, पानी कहाँ मिलता है पानी। फिर थोड़ा और उसका तापमान बढ़ाया गया। मेढक ने लगा हाँ ठीक है चलेगा, इतना तो झेल सकता हूँ। तापमान और बढ़ाया। मेढक बोला हाँ ठीक है चलता है इतना चल सकता है, और ज्यादा बढ़ेगा तो देखते हैं। और बढ़ा, और ऐसे बढ़ा। सफलतापूर्वक मेढक को बॉयल कर दिया गया, उसकी कुकिंग कर दी गई। ठीक उसी प्रकार एक साधक जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, ऐसे ही माया देवी थोड़ा सा आप जप कर रहे हैं, आपके मित्र दिख गए आपको, अरे बहुत दिनों बाद मिले हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं, 1 मिनट बात करेंगे, इतना अच्छा जप चल रहा है। 1 मिनट बात की, और थोड़ा उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि और बात करने का मन किया, तो बस जो 8 माला हो सकती थी वो पूरी प्रजल्पा में निकाल दी। तो ऐसे धीरे धीरे होता है। इतना सुन लिया, इतनी भक्ति कर ली, चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत में बने रहने के लिए विविधताएं दी हैं। आपको स्विच करना है तो विविधताओं में स्विच करो। मैं अब ये कुछ सीक्रेट्स हैं, समझिए आप इनको। मान लीजिए आपने माला कर ली, अब आप, क्योंकि हम तो कंडीशनड सोल है ना, बद्ध जीव है ना, 64 माला करने के लिए बोलेंगे तो नहीं होगा। 16 माला कर ली, कैसे भी राम राम कह के राम का नाम ले लिया, है ना। 16 माला कर ली, अब कीर्तन कर लिया, लेक्चर सुन लिया, सब कर लिया, अब तो करने दो, कुछ देखने दो। उस समय पे आप कुछ क्रिएटिव करिए। क्या कर सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ कुकिंग कर सकते हैं, किसी को प्रीच कर सकते हैं, कोई श्लोक याद कर सकते हैं। इतनी विविधताएं, सब ये याद नहीं है तो लिख लीजिए। कई बार मन सोचता है कि क्या करें, अब पूरी साधना हो गई, रीडिंग हो गई, सब हो गया। वैसे रीडिंग भी सब करते नहीं है। आप में से मैं लिख के दे सकता हूं बिना पूछे आपसे, 90% लोग रीडिंग नहीं करते होंगे प्रभुपाद की पुस्तकों को। और सबने कई बार सुना है कि अध्ययन करना चाहिए। यदि 90% करते भी होंगे मान लीजिए, तो एक होता है गुणवत्ता, क्वालिटी रीडिंग। क्या है, क्या स्थिति है, भगवान राम का जन्म हुआ, कैसे हुआ, क्या मौसम कैसा था, गंधर्व गा रहे हैं, पुष्पों की बरसात हो रही है, सभी लोग प्रसन्न हैं। जब एक असुर का जन्म होता है, गलत वो दिखते हैं,
सगुन, अपसगुन दिखते हैं। भगवान का जन्म होता है, भक्त का जन्म होता है, सही सगुन दिखते हैं। तो सही व्यक्ति से सुनना, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना, ये रहस्य है। और इसमें कुछ और अच्छे बिंदु हैं जिस पे हम बात करें। श्रीला व्यासदेव जी ने ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है तात्पर्य में, इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली, सारे सत्य की द्वारा। अभी यहां पे कुछ लोग समाधि में हैं, देख सकते हैं आप। तो हम जब समाधि में जाते हैं तो कैसे सपने आते हैं, सबको पता है कैसे सपने आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी समाधि जब हम ध्यान करते हैं, आप शांत बैठ जाइए, देखिए मन में क्या विचार आते हैं। अनर्गल बातें, फालतू की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। व्यासदेव जी जब ध्यान कर रहे हैं, पूरा दिख रहा है उनको, ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है, ये प्रकृति के 3 गुण है, ये है। तो एक साधक को इस पर विचार करना चाहिए। पूरा मन का खेल है, चेतना का खेल है, और कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं। हम जैसे हैं वैसे हैं। आप जिन भक्त के संपर्क में हैं, आप बिल्कुल भी अपना वो मत बताइए कि प्रभु मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। आपकी जो सच्चाई है वो बता दीजिए। क्या मिल जाएगा हमें ये बताने से? मैं अच्छा भक्त हूं, मैंने इतना कर लिया, उतना कर लिया। कहां आप अटके हुए हैं, कहां भटके हुए हैं, कहां लटके हुए हैं, कहां सटके हुए हैं, आप उस जगह को बताइए। आप उस बात को बताइए जब आप भक्तों से मिलते हैं। अपने समय का सदुपयोग करिए। जब आप भक्तों से मिले, उनको बताइए प्रभु ये चीजें मैं भगवान की कृपा से कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, यहां पे अटके हुए हैं, इससे कैसे बाहर निकलना है। तब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो प्रभु जी भी इस भ्रम में जिएंगे कि अरे कितने अच्छे भक्त हैं, कितनी अच्छी भक्ति चल रही है। अच्छी बात है, यहाँ पे आना बैठना भक्ति करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बड़ी बात के अंदर भी एक बड़ी बात है। वो बड़ी बात यह है कि आप जहां अटके हुए हैं उसको बताना है, शेयर करना है। ये 3 सीक्रेट हैं। अभी 3 सीक्रेट पे और बात कर लेते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शन। तद्विद्धि प्रणिपातेन। फर्स्ट यू सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है दंडवत नहीं। दंडवत तो कर दिया प्रभु खुश। अरे दंडवत जब भी दिखता है दंडवत करता है, वो भी खुश, प्रभु खुश, चलो अब अच्छा है। दंडवत प्रणिपातेन। दंडवत का अर्थ, असली अर्थ है अपने मन को सरेंडर करना, मन को रिवील करना, मन को बता देना हमारी स्थिति ये है, अब आप बताइए क्या किया जाए। विनम्र भाव। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। फिर प्रश्न करिए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तब ऐसे नहीं कहा अरे अरबी ले लो, फारसी ले लो, जर्मन ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, सारी लैंग्वेज आती है मुझे। आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नवाब हुसैन साहब। सनातन गोस्वामी ने ये नहीं कहा चैतन्य महाप्रभु से मिले तब। इतना बड़ा नाम था सनातन गोस्वामी का। उन्होंने कहा के आमी के मोरे। लोग तो मुझे पंडित बोलते हैं, मैं तो खंडित हूं। आई एम नॉट पंडित, क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि मैं हूं कौन। तो ये जो एटीट्यूड है, डिवोशनल एटीट्यूड, हमारा सदाचार कैसा है भक्ति के समय पर, उसका विशेष ध्यान रखना है हमें। तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहले सरेंडर, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछिए, सेवया, जब तक सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलेगा। जो आप ज्ञान ले रहे हैं, आपको अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जप, आपका अध्ययन,
आपका श्रवण एक थ्योरी है और सेवा क्या है? लेबोरेटरी है। आपको सेवा करना है। रामनवमी उत्सव है, लोग इतने सारे लोग आएंगे, किताबें बांटो उनको, तिलक लगाओ उनको, प्रीच करो उनको, मंदिर में जो भी सेवा मिले, घर को मंदिर बना लो, पूरा झाड़ू करो, पोंछा करो, भगवान का श्रृंगार करो, कीर्तन करो भगवान के आनंद के लिए कुकिंग करो। सेवा, जब सेवा करेंगे तो अनुभूतियां होंगी, चमत्कार होंगे, मुसीबतें आएंगी, और भगवत गीता में जो लिखा है उसको अप्लाई करने का आपको अवसर मिलेगा, उसको जीवन में अपनाने का अवसर मिलेगा। जब सेवा, बिना सेवा के एडवांसमेंट बहुत मुश्किल है। जो भक्ति में विकास है बिना सेवा के बहुत मुश्किल है। और सेवा कंफर्ट जोन से बाहर आकर बस ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये आधा घंटा भगवान के लिए हो गया, आधा घंटा 1 मिनट, नहीं बस हो गया। आपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, फिर भगवान ही तो व्यक्ति है ना, गुरु भी तो व्यक्ति है, वो देख रहे हैं कि मेरे लिए कितना कर रहा है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिते, उसको अनुभूतियां देंगे, भागवत का रियलाइजेशन होगा उसको। तो सेवा बहुत जरूरी है। और जब सेवा करेंगे तब जो मन में विचार चलेंगे, फिर वो अनर्गल विचार नहीं चलेंगे, वो शुद्ध विचार चलेंगे। क्योंकि सेवा करेंगे तो कठिनाइयां आएंगी तो प्रार्थना करेंगे, निर्भरता बढ़ेगी, तो समझ में आएगा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। और जब सोएंगे तो भी भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, भगवान की लीलाओं को पढ़ के सोएंगे, तो सपने में क्या आएगा? भगवान की लीलाएं आएंगी। तो जैसे श्रीला व्यासदेव देख पा रहे हैं, ये भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत, ये 3 गुण है, ये भगवान की प्रकृति है। ऐसे ही हम भी देख पाएंगे जब उस चेतना में रहेंगे। ये माया है, ये गलत संगत है, दूर। जैसे ही कुछ ऐसे आक्रमण हुआ गलत संगति का, हैंड्स अप, सरेंडर, भगवान बचाओ, सरेंडर। क्यों सरेंडर करना है? इतना क्यों निर्भरता भगवान पे करनी है? आप भगवान पर निर्भर नहीं रहेंगे, गुरु पर निर्भर नहीं रहेंगे, वैष्णवों पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो आप किस पर निर्भर रहेंगे? अपने मन पर निर्भर रहेंगे। आप हर क्षण सरेंडर्ड हो, आपने हर क्षण शरणागति ले रखी है। तो शरणागति तो हर क्षण आपने ले ही रखी है, तो थोड़ा बुद्धि लगा के सही जगह पर शरणागत हो जाओ, गुरु को सरेंडर करो, गुरु के निर्देशों का पालन करो, वैष्णवों की सहायता लो, फिर देखो, फिर ऐसे 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 एडवांसमेंट होगा, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला है नहीं। तो 5 सिद्धांत हैं, 5S। कई लोगों को याद भी होगा, जिनको नहीं याद है वो फिर से सुने। साधना, ऐसे घंटी बजनी चाहिए हमारे अंदर, ये माया आ गई, घंटी बज जानी चाहिए, है ना। तो ऐसे घंटी एक इंस्टॉल कर लो, इधर ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐसे माइंड में घंटी। जैसे ही भक्ति से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे जैसी दुर्घटना घटने का ऐसा लगे कि सावधानी हट रही है, घंटी बज जानी चाहिए। जैसे ही घंटी बजे, मंदिर के आगे घंटी बजाओ भगवान की, भगवान को सरेंडर करो। तो साधना, आपकी कोई भी नौकरी है, कैसी भी नौकरी है, आप भगवान से प्रार्थना करिए। ये प्रार्थना का रहस्य बताता हूं मैं आपको। जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान सुन रहे हैं। बस मान लो कि आप भगवान से बात कर रहे हैं। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, आप ऐसे सोच के प्रार्थना करिए, कृष्णा इज सिटिंग इन योर हार्ट, भगवान हृदय में बैठे हैं। आप जो सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं। और उनको कब क्या परिणाम देना है,
वो अपने हिसाब से देंगे, लेकिन वो सुनते हैं। तो अच्छे से प्रार्थना करना है हमें, ऐसे नाक रगड़ के ना, अच्छे से प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करेंगे तो साधना नहीं हो रही है, प्रार्थना करिए, अच्छे से प्रार्थना करिए। साधना, पहला सिद्धांत साधना। दूसरा सिद्धांत भौतिक जगत क्या है, 3 गुण क्या होते हैं, भगवान की शक्ति क्या होती है, हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों करना है, श्रीला प्रभुपाद कौन है, गुरु परंपरा क्या है, 4 संप्रदाय क्या है, जीवन की समस्याएं क्या हैं, ये सब सिद्धांत हमें पता होना चाहिए। कोई भी प्रश्न पूछे उसके उत्तर हम दे पाए, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। कई लोगों का पढ़ने में मन नहीं है तो सुन लो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, 4 घंटे सुनो। अलग अलग तरीके हैं, कुल मिला के पता होना चाहिए, लेकिन पता होना पर्याप्त नहीं है, ये अभी हमने चर्चा की। साधना सिद्धांत। तीसरा सदाचार। जब आप मंदिर आए हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करना है, कैसे प्रणाम करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, भगवान को प्रणाम करते समय कौन से मंत्र बोलने हैं, रसोई में किस चेतना से भगवान की कुकिंग करनी है, क्या सफाई होनी चाहिए, वैष्णव मिले उनको कैसे दंडवत करना है, उनसे कैसे ग्रीट करना है। ऐसे सदाचार का पूरा एक विज्ञान है। एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स। मेल को, जेंट्स को क्या बोलना है, माता जी को क्या बोलना है, माता जी को माता जी बोलना है, मैंने ही बोल दिया। साधना सिद्धांत सदाचार। फिर है सेवा। क्या सेवा कर सकते हैं, आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कोई स्किल है, आपको मन कर रहा है कुछ इसको, नहीं तो वो उसको आप यूज तो करेंगे ही। हम सबकी कोई ना कोई एक हॉबी है, एक रुचि है, एक रुझान है, हम सब उसका प्रयोग करेंगे कहीं ना कहीं। और ये निश्चित बात मान के रख लीजिए, जब हम अपने इंक्लिनेशंस का, अपनी हॉबी का भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं, तब हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैंने बड़े बड़े सिंगर्स को, बड़े बड़े उनको सेलिब्रिटीज को देखा है, उनसे थोड़ा भगवान का कीर्तन किया, सेवा की, उनको अलग ही आनंद आया। तो सेवा बिना कुछ नहीं, सेवा होना चाहिए। और 5वां है, ये सब चारों चीजें तभी होंगी जब साधु संग होगा। तो 5S याद रखिए। आज रामनवमी का पावन महोत्सव है, और अपने इस समय को, आप यहाँ मंदिर में हैं, सदुपयोग करिए। और अदरवाइज ऑल्सो, जब भी आपका रूटीन है क्या है, उसको थोड़ा प्लान करिए, तभी आप ये सब कर पाएंगे। क्योंकि अभी दुनिया में बहुत सबको हर कोई आपकी अटेंशन लेना चाह रहा है, हर कोई आपके समय को छीनना चाह रहा है। इतनी सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रही है, इतनी टीवी एडवर्टीजमेंट, कहीं भी आपका अटेंशन चला जाएगा। तो आपको अपने समय को अच्छे से नियोजित करना है, प्लान करना है। ये मेरी नौकरी का समय, इसमें मैं कैसे कृष्ण को लेके आ सकता हूँ, कृष्ण की पर्सनल टाइम कैसे निकालना है, ये कैसे, सारी चीज़ें थोड़ा प्लान करिए, डिवोटीज से गाइडेंस लीजिए। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। भगवान राम की कृपा लेने का आज एक बहुत अच्छा अवसर है। अच्छे से भगवान राम से प्रार्थना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। यदि सेवा मिल रही है तो सेवा करिए, नहीं तो जप करिए। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न तब आते हैं जब हम अध्ययन करते हैं, प्रश्न तब आते हैं जब हम सेवा करते हैं, प्रश्न तब आते हैं जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके भगवान के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये सब करेंगे, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड करेंगे तो कठिनाई आएंगी ना, तो गाइडेंस चाहिए, तो प्रश्न आएगा, तभी प्रश्न आएगा। तो अगली बार जब मिलेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि बोल।